सर एक बार अगर रिपीट करिए ना क्वेश्चन। अगर मिस्टर बी, इफ मिस्टर बी विड्रॉ 3000 एवरी क्वार्टर, तो वो ईयर में कितने पैसे निकाला बताओ? सर 12,000। 12,000 भी है। कैसे बेटा? क्योंकि सर 3,000 into 4। एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3,000, तो 4 क्वार्टर में 12,000। अच्छा एक बात बताओ, चलो मेरे साथ एक एग्जांपल देखना आप सब लोग। एक चीज देखना, मैं एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना उस टेबल को। ये टेबल थोड़ा ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। कितने हो गए काउंट करो। कितने हो गए? 1 2 3 4 छह। 5 6 7। 7 हो गए, 7 बॉक्स हो गए ना, और लगेंगे अभी। 8। यार ये हो ना तो अपनी कॉपी में रफली बना लेना। चलो देखो, मेरी बात समझना। अब यहाँ पर देखो, मैं एक केस देखता हूं, केसेस देखना। अगर बंदा मंथली निकाल रहा है, लड़कियां रिप्लाई करो, ये अगर पैसे मंथली बेसिस पे निकाल रहा है तो जरूरी है, मान लो आज मेरे पास मंथ हो गया जैन, सॉरी 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 सॉरी, जैन नहीं, कौन सा आएगा पहले? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब मेरे को एक केस बताना, मेरे को एक बात बताना। अगर मिस्टर ए पैसे विड्रॉल कर रहा है साल में, तो क्या हो सकता है कि वो साल के शुरुआत में पैसे निकाल ले? बोलो हाँ या ना। हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल ले, हो सकता है वो तो बिगिनिंग में निकाल ले। बोलो हाँ या ना, हो सकता है ये? हाँ भी। बिगिनिंग मतलब कितनी तारीख को होगा वो? बिगिनिंग मतलब कितनी तारीख होगी वो हमारे लिए, बताओ? हो सकता है वो 1 अप्रैल को निकाल ले, हो सकता है 1 मई को निकाल ले। बोलो हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, हो सकता है कि नहीं? हाँ भी। 1 जून, जुलाई, फिर फर्स्ट। हो सकता है वो बंदा एट द, ये हो गया बिगिनिंग में, मतलब मंथ स्टार्ट होता है और वो पैसे निकाल ले रहे हैं। दूसरा केस आता है कि हो सकता है वो मिड में, मतलब मंथ स्टार्ट होता है हमारा, ये मंथ है, मंथ का जैसे ही मिड आता है, मिड मतलब 15th को, 15 तारीख को पैसे निकाल लेता है। तो क्या हो सकता है कि 15 मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून,
हो सकता है कि वो अगर मंथ है तो मंथ की आखिरी में भी निकाल ले। आखिरी मतलब एंड, मतलब ऑन 30 या फिर 31। हो सकता है 30 अप्रैल को निकाले, 31 मई को निकाले, 30 जून को निकाले। बताओ आर्या, टिया, अनुषा, अनन्या, पुष्पराज, ये पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ भैया। हाँ ये पॉसिबल है। अब मैं मेरे साथ एक काउंटिंग करना, मेरे साथ एक काउंट करना प्लीज, सब लोग प्लीज एक काउंटिंग देना मेरे को, कि अगर उसने अप्रैल में निकाला है पैसा, 1 अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल वाला जो पैसा है वो कब तक यूज रखेगा, वो कब तक यूज करेगा, कितने मंथ यूज करेगा? 12 महीने यूज करेगा, बोलो हाँ या ना? यस हाँ मई वाला 10 महीने, हाँ या ना बोलते हाँ। चलो। हाँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये कैसी हो गई? देखा कितनी गंदी मैथ्स है, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान दो। 11, 11 में 10, सो गया। 9, 8, 7, 6, 5, भैया ये 4, क्या लिख रहे हैं नंबर? 2, 1। ये हम बोल रहे हैं कि ये बंदे ने अगर 1 अप्रैल को निकाला है तो इतने इतने मंथ, ये वाला हर एक मंथ वाला अमाउंट इतने इतने महीने यूज करेगा। अगर मिड में निकाला है तो मेरे को काउंटिंग बताओ कितनी आएगी, अगर 15 अप्रैल में निकाला है तो कितना आएगा, कितने मंथ्स होंगे बताओ? बताओ कितने? 11.5। 11.5 कैसे? अप्रैल आधा और मई पूरा, बोलो हाँ या ना? हाँ ये 10.5, 9.5, 8.5। भैया भैया ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिख रहे हो? अरे मेरे भाई, मैं ये ध्यान दिया था तूने, ये मिड ऑफ द ईयर निकाला था, मिड ऑफ द मंथ। हाँ भैया हाँ। ये ये बंदा क्या ब्लैक कर रहा है, हर फिर महीने इसको पैसे ऐसा निकाल रहा है, डायरेक्टली बोलो नहीं लिख हाँ। सकते 12/24। हाँ जी, इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते 12/24। 12/24 कैसे लिख सकते बेटा? कैसे लिखेंगे? ऐसा बोल रहे हो आर्या, 12/24? आर्या? हाँ सर, नहीं कुछ और ही लॉजिक है थोड़ी यार। हाँ कुछ नहीं सर। ठीक है, ये महीने इसने पैसे यूज करे। अच्छा अब मेरे को बताओ, अगर वो मंथ की आखिरी में निकाल रहे हैं तो अप्रैल तो काउंट करेंगे ही नहीं, तो अप्रैल वाला महीना वो कितना यूज करेगा पैसा? 11 महीने, बोलो हाँ। भैया हाँ जी। हमें ये समझ नहीं आ रहा, या आप ब्लैक पेन से लिख क्या रहे हो? भाई ये मंथ लिख रहा हूं, अगर वो तू सोच ना भाई, इसलिए बोलते ध्यान से सुनो। अप्रैल में जो उसने पैसा निकाला है और अप्रैल की 31 को 30 को निकाला है, तो उसकी काउंटिंग कहां से चालू करोगे? मई से करोगे, बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। अब ये मई से अगर तुम कहां तक काउंट करोगे, अप टू मार्च तक काउंट करोगे, बोलो हाँ। हाँ। कितने महीने होंगे? 11 महीने होंगे। हम्म। भाई जून से मई, फिर मई से ये हो गया, फिर जून से करो, फिर सबका करो, तो ये 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये तुम्हारा आएगा। बताओ सही बोला मैंने? आर्या, टिया, अनुषा, नन्या, पुष्पराज। हाँ भैया। हाँ भैया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, भैया 2 मिनट, मल्टीप्लाई स्लाइड करता हूँ। अलग मत करना, देख लिखना है मेरे को। हाँ भैया स्लाइड अलग मत करना, लिखना है। लिख लो, और शीट में भी मैंने गिवन किया हुआ है ये चीजें। अगर मैं इनका टोटल करूं तो इसका टोटल आता है 72। इसका टोटल मेरे को नहीं पता कितना आता है, फिर भी देख लेता हूं कितना आएगा। नहीं इसका 72 नहीं आएगा, सॉरी 78 आएगा इसका। कहाँ गया कर्सर मेरा? हाँ, ये आएगा 78, ये आएगा 72, और ये आएगा मेरा 66। और इनका अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज कैसे आता है मेरा?
एवरेज कैसे आता है? सम ऑफ द नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। लास्ट ईयर अपन ने स्टैट्स में पढ़ा है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स मेरा कितना आ गया? 78, 72 और 66, और मेरा एन कितना है? अपॉन में 12। बोलो हाँ या ना। हाँ। अब ये कितना आ गया बेटा मेरा? इसको अगर मैंने किया तो ये आ गया 6.5, 6, 5.5। सर ये आपने निकाला क्या है? बेटा ये हमने निकाला है टाइम। ये क्या निकाला है हमने? टाइम। ये क्या निकाल लिया हमने? टाइम निकाला है। बात समझो अब करना क्या है। मतलब हमें इतना सब कुछ याद करना है? नहीं, हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें बस इतना याद रखना है। बस सुनो, अगर कोई भी पर्सन शॉर्टकट मेथड यूज करता है, अगर कोई पर्सन इस क्राइटेरिया में आता है कि उसको शॉर्टकट मेथड यूज करना रहता है, तो शॉर्टकट मेथड में हमने पहले तो दो चीज आपने बताई। एक क्या बताया कि बंदा जो है शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? सेम अमाउंट, सेम टाइम, टाइम भी सेम रहेगा। वो बंदा हो सकता है मंथली पैसा निकाले, या तो हो सकता है वो क्वार्टरली निकाले। अगर वो मंथली निकालते तो मंथली पे भी उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाले, या तो वो मिड ऑफ द मंथ निकाले, या तो वो एंड ऑफ द मंथ निकाले। मतलब 1st ऑफ अप्रैल को, या तो 15th ऑफ अप्रैल को निकालेगा, या तो 30th ऑफ अप्रैल को निकालेगा। Likewise, quarterly पे भी he has the three option to withdraw the amount. Either he go for the beginning, either he go for the mid, or he choose the end. अगर वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर आता है, क्वार्टर मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, तो ये बन गया मेरा एक क्वार्टर। मतलब अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रॉल किया, मिड मतलब 15 मई, और एंड मतलब क्या होता है? 30th ऑफ जून। तो बेटा इसका टाइम का कुछ आपको टाइम का ऑलरेडी स्लॉट्स बताए हुए हैं कि अगर वो बिगिनिंग में जाता है तो आपको चूज क्या करना है? आपको चूज करना है 6.5। अगर वो मिड पे जाता है तो मिड में आपको लेना है 6। अगर वो एंड लेता है तो एंड पे आपको जाना है 5.5 लेना है। अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे काम कर रहा है बिगिनिंग पे, तो उसको लेना है 7.5। अगर मिड ले रहा है तो 6, और अगर एंड ले रहा है तो 4.5। मतलब ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या यूज करना पड़ेगा? टाइम यूज करना पड़ेगा। अब मैंने आपको सिंपल यूज करना है क्या? 6.5, 6, 5.5, ठीक है। तो आपने ये क्यों बताया हमको? ये क्यों बताया? ये डेरिवेशन क्यों बताई? बेटा ये डेरिवेशन इसलिए बताई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे आती है वो चीज। भले इसका काम नहीं है, लेकिन कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि किस बेसिस पे आप डेरिवेशन या फिर किस बेसिस में आपने ये नंबर्स लेके आए हो 6.5, 6, 5.5, तो आप हमेशा आंसरेबल रहो पर्सन को। आप हमेशा आंसरेबल रहो कि ये देख लो सर, हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है भाई, हमें पता है कि ये 6.5, 6, 5.5 कैसे आता है। ये सर टाइम होता है, और टाइम कौन सा? ये हमारा बेस होता है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। ये हम एवरेज टाइम बेसिस लेते हैं सर, हमको पता है, हमको बन जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? बेटा फॉर्मूला आप यूज करोगे जो भी आपका अमाउंट रहेगा। महीने कितने हैं हमारे पास? बताओ महीने कितने हैं? हर महीने निकाल लो तो कितने महीने पैसे निकालोगे? 1 महीने, 2 महीने की, 10 महीने, 12 महीने? कितने महीने पैसे निकालोगे? बताओ कितने मंथ पैसे विड्रॉल करोगे आप? 12। हाँ बेटा, 12 महीने। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई क्या करोगे? अमाउंट इंटू 12। आपका जो भी रेट अप्लाई रहेगा, रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कौन सा यूज करोगे? बिगिनिंग, मिड या फिर एंड का। मतलब या तो 6.5, या तो 5.5, या तो 6,
या तो 5.5 बाय 12। बताओ क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? भैया ये बताओ समझ। फॉर्मूला है ऊपर वाला, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट वाला। हाँ जी, ये फॉर्मूला है अमाउंट इंटू 12 इंटू। हाँ बेटा, ये बेसिक चीजें ना, सोचो ना। अमाउंट मतलब अमाउंट, अगर मैं 1,000 रुपए महीने निकाल रहा हूं तो साल का कितना निकालूंगा? 12,000 रुपए। हमें क्योंकि साल का फिर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। रेट जो भी मान लो, रेट आपको दे दिए 10%। और टाइम आप किस बेसिस पे लोगे? आपका बिगिनिंग है, मिड है या एंड है? लाइकवाइज अगर आपका क्वार्टरली है, तो क्या होगा? अमाउंट इनटू क्या करूं बताओ? इनटू क्या करूंगा? जल्दी लॉजिक सोच के बताओ। कितनी बार कैसा पैसा भैया? निकाल रहा हूं मैं क्वार्टर में? कितनी बार पैसा निकाल रहा हूं? अभी मीटिंग रिकनेक्ट कर लेना सब लोग, ठीक है? बताओ कितनी बार पैसा निकाल रहा हूं क्वार्टर में? आर्या, टिया, चलो रिकनेक्ट करो अच्छा पहले।